नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। श्री हरि की कृपा पाने का पावन माह है कार्तिक। तीज त्योहार और दान पुण्य का महीना है कार्तिक। ज्योतिष में कार्तिक मास को बड़ा ही दिव्य महीना माना जाता है। इस महीने में आता है भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। तो आज हम आपको इसी माह से जुड़ी कल्याणकारी बातें बताएंगे और साथ ही जानेंगे इस महीने में कौन से महाप्रयोग करके आप पा सकते हैं श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा। माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसके अंदर जो है और रोशनी को विशेष रूप से दर्शाता है। तो लक्ष्मी माँ के जितने प्रयोग होते हैं वो सारे कार्तिक मास में होते हैं। कार्तिक की जो महिमा है वो कहा गया है कि जो कार्तिक मास में स्नान करता है, पूरे मास में गंगा जी का स्नान करता है, उसे कहा जाता है कि उसका जो है जिंदगी के अंदर कभी लक्ष्मी की और किसी जो है रोग की उसको जो है रोग उसको नहीं सताते, लक्ष्मी उसको छोड़ती नहीं। ये ऐसा कार्तिक मास के लिए कहा जाता है। पुराणों में कार्तिक की महिमा का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई अन्य मास श्रेष्ठ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं। पुराणों में भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला माना गया है। इस पवित्र महीने में मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे। श्रद्धालु तुलसी शालिग्राम का पूजन करेंगे। देखिए, इस माह में कहा जाता है यदि कोई भी व्यक्ति संध्या काल के समय तुलसी के बरवे के नीचे या बिल्व पत्र के जो बिल्व वृक्ष है उसके नीचे यदि कोई व्यक्ति जो है सरसों के तेल का दिया या फिर जो है घी का दिया जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। उसके जीवन में समस्त रोशनी जो है प्रकाशित होती है। साथ में जो लक्ष्मी जो है वो उसके जीवन के अंदर हमेशा रहती है। कहते हैं कार्तिक में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास से जुड़ी हर खास बात बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। ये चतुर्मास का अंतिम मास है। इसी मास से देव तत्व मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इसी महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के निमित्तार्थ, माँ लक्ष्मी के निमित्तार्थ ये कार्तिक मास कहा जाता है। इसमें गंगा जी के किनारे जो है यदि आप स्नान करते हैं, गंगा जी किनारे वास करते हैं, कल्पवास करते हैं, यदि आप कुछ ना कर पाए तो आखिरी के जो 5 दिन होते हैं जिनको पचवीखी बोलते हैं, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक यदि आप स्नान करते हैं, उन 5 दिनों का फल भी कहा है कि 5 जन्मों के जो आपके जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाए। कार्तिक में स्नान, दान, दीप दान के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान कहते हैं कभी निष्फल नहीं होते। इससे जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है। तो आइए आपको बताते हैं दीपदान का महत्व और दीपदान के लिए कार्तिक मास को ही सबसे उत्तम क्यों माना जाता है। कार्तिक में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इस समय ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। कार्तिक में दीपक जलाने वाले का ईश्वर, ऊर्जा और प्रकाश से संबंध स्थापित होता है। दीपक से ईश्वर की कृपा, ऊर्जा और समृद्धि सब कुछ मिल सकती है। ज्योतिषी कहते हैं कि कार्तिक मास ईश्वर की उपासना के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही,
साथ ही इस माह में दिनचर्या पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्दियां प्रारंभ हो जाती हैं। संधि काल जो होता है आश्विन मास में, वो समाप्त होकर सर्दियों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसमें विशेष रूप से तेल की जो मालिश है, क्योंकि इसमें जो है कहा जाता है कि जो जो कृष्ण पक्ष जो दिवाली से पहले जो चौदस पड़ती है उसको रूप चौदस बोलते हैं। उस दिन से यदि आप जो है शरीर के अंदर अभ्यंग करते हैं, शरीर में तेल की मालिश करते हैं, सरसों के तेल का दीवा जलाते हैं, या सरसों के तेल की जगह आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं और तिल के तेल की मालिश करते हैं, तो आप जो है जिंदगी के अंदर कभी भी जो है किसी रोग से ग्रस्त नहीं होते। इस महीने से स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। इस महीने में दाल दलहन खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है। गंगा स्नान के लिए गंगा स्नान करें, तेल का प्रयोग करें, साथ में तुलसी का सेवन इसमें प्रारंभ करें। आंवले का जो वृक्ष है, आंवले की जो है पूजा करें, आंवले को खाएं, यानी कि विटामिन सी खाएं। साथ में तुलसी के अंदर जो तत्व होता है, जो कि समस्त जो है जितने रोग को जो है प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है तुलसी माता हमारे को, उसका आप सेवन करें। कार्तिक मास हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर वर्ष आरंभ का समय भी माना जाता है। कार्तिक मास में ही शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। तो दैवीय कार्तिक मास में पूजा उपासना कैसे करें, कार्तिक के महाप्रयोग कैसे आपकी किस्मत बदल सकते हैं, श्री हरि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा कार्तिक में कैसे पाएं, कार्तिक के कल्याणकारी उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास श्री हरि को बहुत प्रिय है और जो चीज श्री हरि को प्रिय है उससे मां लक्ष्मी का जुड़ाव अपने आप हो जाता है। कहते हैं कि धन से जुड़े कई उपाय कार्तिक मास में किए जा सकते हैं, क्योंकि इस दिव्य महीने में शीघ्र प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी। तो देखिए धन का वरदान पाने के लिए आपको क्या करना है जरूरी। कार्तिक मास में फलदायी है श्री हरि और मां लक्ष्मी की उपासना। दिव्य मास में पूरी हो सकती है आपकी धन की कामना। अलौकिक है कार्तिक की महिमा। जो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से संबंध रखता है और जो चीज श्री हरि से जुड़ी होती है वहीं मां लक्ष्मी का वास भी होता है। इसलिए ज्योतिषी कहते हैं कि कार्तिक मास का संबंध धन से भी है। यदि कार्तिक मास में आप जो है लक्ष्मी के कोई प्रयोग भी करते हैं आप, और जिसमें जो है विशेष रूप से जो है जिनके घर में दरिद्रता हो, जी लक्ष्मी ना आ पा रही हो, व्यापार ना चल पा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है दीपावली के दिन से जो है आप लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें और पूरे 15 दिन आप जो है कार्तिक पूर्णमासी तक जो है लक्ष्मी की पूजा आप करें। कार्तिक मास श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस महीने में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस महीने धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं। इस महीने में अगर विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि यदि विधि विधान से मां लक्ष्मी को मना लिया जाए तो धन से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि वो लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती के साथ साथ गणपति की उपासना इस पूरे मास में करते हैं तो ये प्रयोग उनको जो है
विशेष रूप से सिद्ध करता है। इसके साथ में इस मौसम के अंदर जो है, इस कार्तिक मास के अंदर यदि आप कनक धारा का स्तोत्र का प्रयोग करते हैं, कनक धारा के मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके घर में स्वर्ण इत्यादि किसी धातु की कमी नहीं होती है, वो आपके उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से प्राप्त होती है। कार्तिक में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, देखिए। कार्तिक मास में हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। धन लाभ के लिए कमलगट्टी की माला से और कर्ज मुक्ति के लिए स्फटिक की माला से जाप करें। अगर व्यवसाय में धन कमाना है तो शंख की माला से मंत्र की कम से कम 3 माला जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की समाप्ति के बाद इस माला को अपने धन के स्थान पर रख दें। कार्तिक के इस पावन महीने में आप मां लक्ष्मी को मना लीजिए, क्योंकि अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी तो आपकी तिजोरी खुशियों के खजाने से भर जाएगी। कार्तिक में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है, जिसके साथ जुड़ा है अखंड सौभाग्य का वरदान। आगे जानिए। कार्तिक को वरदान प्राप्ति का महीना माना जाता है। साथ ही जप तप और ध्यान के साथ पवित्र नदियों में स्नान की भी परंपरा है। जानकारों की माने तो कुछ खास उपाय करके सुखद जीवन का वरदान भी आप पा सकते हैं। कार्तिक में तुलसी पूजन का महत्व भी अद्भुत है। आप भी जानिए इसके बारे में। कार्तिक यानी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना। देव कृपा से परिपूर्ण कार्तिक का शुभ महीना शुरू हो गया है। इस पूरे मास श्री हरि और मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का जितना महत्व है, उतना ही भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूजन का भी। इसमें जो है, इसी मास में हम कहते हैं कि यदि आप जो है तुलसी का विवाह करते हैं, तुलसी का जो महत्व है हमारे जीवन के अंदर कहा है, भगवान कृष्ण को पूरे सोने चांदी से रुक्मणी ने तोल दिया, वो तुले नहीं, उनका वजन बराबर नहीं हो पाया। एक तुलसी का उन्होंने जो है पत्ता उस पर रख दिया, उनका बैलेंस जो है बराबर आ गया। अर्थात भगवान ने तुलसी को जो है इतना महत्व दिया है। कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विधान क्या है, गौर से समझिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की बालकनी में। प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। यदि कोई तुलसी का सेवन करता है इस पूरे मास में, तुलसी के सामने दीवा जलाता है और तुलसी माता की पूजा करता है, उसके जीवन के अंदर, क्योंकि यार आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप कोई भी कार्य कोई भी आप कर सकते हैं। और तुलसी जो है, जो उसका सेवन जो है, तुलसी का रस हो चाहे तुलसी के पत्ते हो, उनका सेवन करने से आपको जो है रक्त, जो आपका रक्त जो है वो बिल्कुल साफ होता है, तथा उसके साथ में आप जो है रोग प्रतिरोध। तो कार्तिक महीने में आपको मिले श्री हरि की विशेष कृपा, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।